मार्शल लॉ क्या है? नाज़रीन, फ़ौज जब किसी मुल्क का इक़्तिदार संभाल लेती है तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। जमहूरियत में सियासतदान रियासती उमूर को निगहबान मुंतज़िम होते हैं। मार्शल लॉ में फ़ौज जमहूरियत में वज़ीर आज़म सरबराह हुकूमत होता है। मार्शल लॉ में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस मनसिब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, जैसे जनरल ज़ियाउल हक थे। मार्शल लॉ नाफिज होता है तो आइन और बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो जाते हैं, जैसे नक़्ल व हरकत या इज़हार राय की आज़ादी शहरियों के बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं। आइन उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है और वज़ीर आज़म के मनसब पर फायद कोई शख्स भी ये हक़ नहीं रखता कि किसी शहरी को उन हकूक़ से महरूम कर दे। मार्शल लॉ में आइन के तअत्तुल के बाद हर शहरी उन हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है। हुकूमत जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है, किसी अदालत में उसका ये हक़ चैलेंज नहीं हो सकता। मार्शल लॉ में मुल्क को एक PRO के तहत चलाया जाता है, जो आर्मी चीफ जारी करता है। ये आइन का मुतबादल होता है। आइन एक इमरानी मुआहदे को कहते हैं, जिसमें रियासत और अवाम दो फरीक होते हैं। PRO में सिर्फ एक फरीक होता है, रियासत। उसमें ये फ़र्ज़ किया जाता है कि रियासत अवाम से बेहतर समझती है कि उनके मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। मार्शल लॉ में लोग दादरसी के लिए आर्मी चीफ की तरफ रुजू करते हैं। ताजिर मुश्किलात का शिकार हो तो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके लिए रास्ते निकाले। उलमा सरपरस्ती के लिए आर्मी चीफ की तरफ देखते हैं ताकि मदारस और दीनी इदारों के मसाइल हल किए जा सके। फिर आर्मी चीफ वजारतों को अहकाम जारी करते हैं कि वो ताजिर, उलमा और दूसरे तबकात को शिकायत का मौका न दें। मार्शल लॉ उस वक्त नाफिज होता है जब फौजी क़यादत ये समझती है कि अहले सियासत मुल्क चलाने के काबिल नहीं, और अगर मामलात मज़ीद उनके हाथ में रहे तो मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। गोया फ़ौज बादले नख्वास्ता ये कदम उठाती है। ये अलग बात है कि फ़ौज कुछ वक्त के बाद अपने ख्याल के मुताबिक अहले सियासत में से नेक और दयानतदार सियासतदानों का इंतखाब करती है और रियासती मामलात उनके हाथ में दे देती है। करप्ट और नाअहल सियासतदानों को अदालत के हवाले कर दिया जाता है। अदालत कानून के मुताबिक मुजरिम सियासतदानों को फांसी का हुक्म सुना देती है या उन्हें जेल भेज देती है। यूँ सियासत की ततहीर हो जाती है और मुल्क को साफ़ सुथरी और उजली क़यादत भी मुयस्सर आ जाती है। सियासी अमल की ततहीर चूँकि तसलसल का तकादा करती है, इसलिए आर्मी चीफ को उसके लिए कभी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना पड़ती है और कभी सदर जैसे आइनी मनसब का सहारा लेना पड़ता है, जैसे ज़ियाउल हक साहब को करना पड़ा या जनरल मुशर्रफ साहब को। अदालतें अगर उसे जायज़ मान लें तो मार्शल लॉ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाता है। नाज़रीन, अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी मार्शल लॉ की तरजीहात में शामिल होती है। इस मकसद के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं। उसके नतीजे में यह समझा जाता है कि जराइम का किला कम हो गया है और अवाम सुख का सांस लेने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा करप्ट सियासतदानों से निजात है। यूँ मार्शल लॉ के खात्मे के बाद भी तवील अरसा मुआशरा इस इंसाफ के असरात से निकल नहीं पाता। नाज़रीन, आज अगर मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो मुल्क में राय के इजहार पर कोई पाबंदी नहीं, जैसे मार्शल लॉ में होता है। आप जब चाहे मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाएं और जब चाहे नवाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब करें। किसी में जुर्रत नहीं कि आपका कलम और ज़बान रोक सके। इसी तरह ताकत और आज कानून के सामने बेबस है और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला है। अखबारात, TV फूल रहे हैं और सबको अपनी बात कहने की मुकम्मल आज़ादी मुयस्सर है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।